हरियाणा की जनता ने जब से बीजेपी को तीसरी बार सूबे की सत्ता सौंपी है, तभी से बीजेपी के बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर जनता का आभार जता रहे हैं। शनिवार को भी बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोनीपत पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। ठाकुर ने इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें जनता से जुड़े रहने वाला मुख्यमंत्री बताया। हरियाणा की जनता का सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास में बड़ी कारगर सिद्ध हुई। 2014 के बाद अगर हरियाणा के किसी क्षेत्र में जाओ तो ऐसा लगता है कि विकास नई ऊंचाइयां छुआ है। सड़कें पहले एक ही क्षेत्र में अच्छी हुआ करती थी, अब हरियाणा के अगर आप चाहो तो एक कोने से दूसरे कोने आराम से आप सड़कों पर जा सकते हो, समय आधे से भी कम लगता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, जनता से मिलते हैं। मुख्यमंत्री का घर आम जनता के लिए खोल दिया है और कहीं पर भी जाओ, आज तो पंजाब में जाकर हम हरियाणा का उदाहरण देते हैं कि कैसे फसलों पे एमएसपी दी जाती, 24 फसलों पे। पंजाब में कहकर भी मुकर गई आम आदमी पार्टी की सरकार, और यहाँ पर एक एक दाने की खरीद करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा में जिस तरह से देश में प्रति व्यक्ति आय लगातार आगे बढ़ी है और खेलों में मान सम्मान बढ़ा है, बहुत सारी उपलब्धियां हरियाणा की है, जिसका लाभ हमें बाकी राज्यों में बताकर मिलता कि भाजपा की सरकार ने किया। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री सैनी को रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री कहे जाने पर भी करारा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सीएम सैनी की लोकप्रियता और ईमानदारी को पचा नहीं पा रही है। अगर ईमानदार समाज सेवक होना और इस तरह की टिप्पणी किसी का करना विपक्ष इसलिए भी करता है कि उनकी लोकप्रियता से घबराता है। उनको लगता है कैसे एक ओबीसी समाज से, एक सामान्य परिवार से व्यक्ति आकर हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, और विपक्ष तो कभी गरीब को आगे बढ़ता देखता ही नहीं है। कांग्रेस की ये सोच ही रही कि परिवारवाद को बढ़ावा देना है, एक परिवार के साथ वहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले मनोहर लाल जी हों या अब नायब सैनी जी हों, जो ज़मीनी कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया है। और कांग्रेस छटपटा भी इसलिए रही है कि नायब सैनी जी ने आम जनता के लिए अपने दिल के द्वार भी और घर के द्वार भी, मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी खोल दिए। बीजेपी सांसद ने पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएम ममता बनर्जी में चल रही खींचतान के सवाल पर कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट की सारी तस्वीर सामने आ गई है। ममता बनर्जी जी की घबराहट, बौखलाहट और छपछपाहट ये क्या दिखाती है? ये हड़बड़ाहट में जो ईडी की रेड में खुद ममता जी पहुंच गई, दस्तावेज छीन लिए, पेन ड्राइव ले ली। किसका काला चिट्ठा था उसमें? ममता जी किसको बचाने का प्रयास कर रही थी? ये देश की पहली मुख्यमंत्री ऐसी होंगी जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई में विघ्न पैदा करती हैं, अवरोध पैदा करती हैं और सड़क पे खुल के गला फाड़ फाड़ के उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बोलती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ममता दीदी, अब पाप का घड़ा भर चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और बांग्लादेश का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले पर अपना पक्ष रख चुके हैं। बांग्लादेश के इस कदम पर आईसीसी ने भी फैसला लेते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने एसआईआर और ईवीएम पर विपक्ष के सवालों पर भी करारा हमला बोलते हुए उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहीं जीत जाओ तो एसआईआर अच्छा है, कहीं हार जाओ तो एसआईआर बुरा है।
जीतो तो ईवीएम अच्छी है, हारो तो ईवीएम खराब है। जीतो तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, हारो तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। ये विपक्ष का मुझे समझ में नहीं आता। 60 साल जो पार्टी संवैधानिक पद पे रही, देश में राज करती रही, उनके प्रधानमंत्री बनते रहे, आज वो संवैधानिक पदों वालों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्या है एसआईआर? क्या उसका अधिकार भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन को नहीं देता है? क्या इलेक्शन कमीशन संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन का अधिकार है? अगर कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है, न्यायालय भी कहता है, तो ये तो सच्चे और पक्के वोटर को न्याय देने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी नेता जनता के बीच जाकर विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देश में इतनी आसानी से विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।